अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आपके पेपर्स की तैयारी बहुत अच्छी जा रही होगी। दिल लगा के सब पढ़ रहे होंगे। तो आज आप लोग देख सकते हैं मैं 10th क्लास की फिजिक्स की बुक लेके आई हूँ और क्यों लेके आई हूँ ये भी आप लोगों को बताऊंगी। आप लोगों ने सबसे पहले दिल लगा के पढ़ना है, परेशान बिल्कुल भी नहीं होना। जब तक मैं हूँ आप लोगों के साथ आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, ठीक है? क्योंकि मैं आप लोगों को हर चीज़ का हल बताऊंगी। जो भी आपकी क्यूरीज होंगी, आपकी टेंशन होंगी, आपको जो भी प्रॉब्लम्स आएँगी पेपर में, वो मैं आप लोगों की हेल्प करूँगी और उन्हें सॉल्व करेंगे मिलके। तो आज जो है 10th की फिज़िक्स के बारे में मैंने ये बताना है कि 10th की जो बोर्ड ने स्कीम दी है पेपर की, आप लोगों को पता है एक स्कीम आती है, उस स्कीम के अकॉर्डिंग में पता होता है कि यहाँ से लॉन्ग आना है, यहाँ से शॉर्ट आने हैं, इस चैप्टर से इतने शॉर्ट आने हैं, इस चैप्टर से न्यूमेरिकल आना है, इस चैप्टर से थ्योरी आनी है। लेकिन इस बार जो स्कीम आई है उसके बारे में टीचर्स भी कन्फ्यूज़ हैं और स्टूडेंट्स भी कन्फ्यूज़ हैं। क्योंकि टीचर्स कहते हैं कि वो थ्योरी जो है, स्कीम जो है वो ठीक नहीं है और स्टूडेंट्स कहते हैं कि वो ठीक है। ऐसा कोई मसला चल रहा है, तो आज मैं आप लोगों को बता दूंगी कि आप लोगों ने कहाँ से क्या तैयार करना है ताकि आप लोगों को बाद में कोई भी इशू ना आए। तो 10th क्लास के पेपर मार्च में स्टार्ट हो जाएंगे और आप लोगों ने अच्छे से पढ़ना है, तैयारी अपनी अच्छे से करनी है, ठीक है? किसी के कहने पे आपने तैयार नहीं करना कि भाई आप ये चैप्टर तैयार कर लो, यहाँ से पेपर आ जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होने वाला जब तक आप खुद दिल लगा के सारा नहीं पढ़ लेते, ठीक है? तो अब देखिए, हमें ये नहीं पता कि मैं आप लोगों को ये नहीं बताने वाली कि आप ये 2 पेयर कर लें, यहाँ से पेपर आ जाएगा, यहाँ से आपका एक अटेम्प्ट लॉन्ग अटेम्प्ट होगा, यहाँ से एक अटेम्प्ट होगा, यहाँ से एक अटेम्प्ट होगा, नॉट एट ऑल। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला। आप लोगों ने करना सिंपल ये है कि आप लोगों को पता है आप लोगों को 3 लॉन्ग क्वेश्चंस आते हैं, उसमें से आपने 2 अटेम्प्ट करने हैं, 1 चॉइस में छोड़ देना है। अब आप लोगों ने करना क्या है? आप लोगों को नहीं पता कि यहाँ से न्यूमेरिकल आना है, यहाँ से थ्योरी आनी है। अब ऑब्वियस बात है, आप सबने बोर्ड में अच्छे-अच्छे नंबर लेके आने हैं, अपने पेरेंट्स को हमेशा प्राउड फील करवाना है। तो उसके लिए आपने करना ये है कि आप लोग इन दोनों चैप्टर्स को तैयार करेंगे फुल, थ्योरी भी और न्यूमेरिकल्स भी। देखें, ये कोई एक बड़ा कोई मुश्किल टास्क नहीं है। आप लोग खुद पे यकीन रखें, अल्लाह से दुआ करें, अल्लाह पे यकीन रखें, खुद की ज़ात पे यकीन रखें कि यू विल डू इट, यू कैन डू इट। ठीक है? आपने सिर्फ़ अपने माइंड में ये चीज़ रखनी है और आप इंशाल्लाह ज़रूर कर लेंगे। आप लोगों ने करना ये है कि इन 6 के 6 चैप्टर्स को थ्योरी और न्यूमेरिकल समेत अच्छी तरह से तैयार कर लेना है। और जो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स है, ये मेरा बहुत ही फ़ेवरेट चैप्टर था क्योंकि इसमें से न्यूमेरिकल है नहीं, सिर्फ़ थ्योरी है। और थ्योरी भी इतनी आसान है कि आप एंड गेट तैयार करें, ऑर गेट खुद ब खुद तैयार होता है। ऑर गेट तैयार करें तो आपको नैंड गेट खुद ही तैयार हो जाएगा। तो इसमें कुछ भी मुश्किल चीज़ नहीं है। आपने एक गेट को तैयार करना है और बाकी सारे गेट उसके रिलेटेड ही होंगे। लाइक आप एंड गेट को तैयार कर लेते हैं, तो आपने बाकी गेट्स के सिर्फ़ आपने ट्रुथ टेबल तैयार करने हैं और आपने कुछ भी नहीं करना। थ्योरी आप खुद से भी लिख सकते हैं। अब इतनी तो हर बच्चे के पास कैपेसिटी होती है कि वो खुद से थ्योरी को लिख सके। आपने इन 6 चैप्टर्स को अच्छे से तैयार कर लेना है, न्यूमेरिकल भी और थ्योरी भी। न्यूमेरिकल्स आप लोगों के स्कूल वाले अगर नहीं करवा रहे तो आपने तब भी तैयार कर लेना है। मैं आप लोगों को इसलिए कह रही हूँ ताकि आप लोगों को बाद में बोर्ड में जब आप पेपर देने बैठे हुए हों, आपको कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। आप परेशान ना हो कि मुझे तो ये आता ही नहीं है और उस टेंशन में आपका बाकी पेपर भी अच्छा ना हो। तो आपने बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी, इन 6 चैप्टर्स को अच्छे से तैयार करके जाएँ। अब जो बच्चे कह रहे हैं कि आप ही सिर्फ़ 1 महीना रह गया, हम कैसे तैयार करें 6 चैप्टर? तो उनके लिए भी कोई परेशानी वाली बात नहीं। देखें, अभी जनवरी का 10 दिन पड़े हुए हैं और फ़ेब का पूरा मंथ है आप लोगों के पास। तो अगर आप जनवरी के इन 10 दिन में 5 दिन भी एक चैप्टर को देते हैं, दैट इज़ मोर देन इनफ। तो आप लोगों ने क्या करना है, 1 दिन आप न्यूमेरिकल करें, 2 दिन न्यूमेरिकल करें और 3 दिन थ्योरी को दें। आराम से आप लोगों के 6 चैप्टर्स तैयार हो जाएँगे। देखिए, अभी पेपर में 6 हफ्ते पड़े हैं। अगर आप डेली 1 हफ्ते में 1 चैप्टर भी करते हैं, तो आप लोगों के 6 चैप्टर तैयार है ना आराम से। तो आप लोगों ने परेशानी वाली कोई बात ही नहीं है। इतना टाइम है कि आप लोग आराम से इनके 6 के 6 चैप्टर्स 100% तैयार कर सकते हैं। अच्छा, एक बात और मैं आप लोगों को बता दूँ, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज़्म है, ये कुछ स्टूडेंट्स को अच्छा नहीं लगता, लाइक मुझे भी अच्छा नहीं लगता था। तो आप लोगों ने क्या करना है, आपको सारे का सारा तैयार करने की ज़रूरत नहीं है। आपने क्या करना है, पास्ट पेपर्स उठाने हैं अपने-अपने बोर्ड्स के और उसमें से देखना है कि आपको इसमें से कौन-कौन से लॉन्ग क्वेश्चंस आए हुए हैं। मैं आप लोगों को बता दूँ, इसमें जो ट्रांसफार्मर का लॉन्ग क्वेश्चन है वो इम्पोर्टेंट है और शायद एसी जनरेटर, अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर दिया हुआ है, वो भी इम्पोर्टेंट है। इस तरह म्यूचुअल इंडक्शन जो है वो शॉर्ट में इंपॉर्टेंट है, उसकी आप डेफिनेशन कर लें। वो लॉन्ग में आया हुआ है, मैं जानती हूँ, लेकिन वो इतना इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है, आप उसे स्किप कर सकते हैं। लेकिन जो बोर्ड के टॉपर स्टूडेंट्स हैं, उनको मेरी ये एडवाइस है कि वो 6 के 6 चैप्टर्स तैयार करके जाएँ, ताकि उनको बाद में किसी भी किस्म की कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े।
ये वीडियो मैंने एक स्टूडेंट के कहने पे बनाई है, वो काफ़ी परेशान थे, उन्होंने मुझसे इंस्टाग्राम पे कॉन्टैक्ट किया था। अगर आपको भी कोई प्रॉब्लम आए तो आप भी मुझसे इंस्टाग्राम पे कॉन्टैक्ट करें, मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछें, मैं आप लोगों को ज़रूर रिप्लाई करूँगी, ज़रूर आप लोगों की हेल्प करूँगी। आपने बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी, बिल्कुल रिलैक्स होकर तैयारी करनी है और 100% अपना देना है। आपका काम है मेहनत करना और रिज़ल्ट देना अल्लाह का काम है। तो आपने जो आपका काम है सिर्फ़ वो करना है, जो अल्लाह का काम है वो उसकी ज़ात पे छोड़ दें। आपने उसके लिए परेशान नहीं होना, ठीक है? दिल लगा के पढ़ें। और अगर आप लोगों को और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस चाहिए तो चैनल को फ़ौरन से सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको मेरी हर वीडियो मिलती रहे और अपने फ्रेंड्स के साथ लाज़मी शेयर किया करें। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।